Chapter 13 Kashmir to Kanyakumari. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about the important places of some states of India. Learn about the lifestyle of people in some states of India. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे निम्नलिखित बातें सीखेंगे। भारत के कुछ राज्यों के महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के कुछ राज्यों में लोगों की जीवन शैली के बारे में जानेंगे। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि बच्चों को इस पाठ के माध्यम से विभिन्न राज्यों के प्रमुख स्थानों और वहां के लोगों के रहन-सहन, परंपराओं और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगी। इससे बच्चों को भारत की सांस्कृतिक विविधता और विभिन्न राज्यों के अद्वितीय पहलुओं को समझने में मदद मिलेगी। My father works in the Indian Army. His current posting is in Ladakh in Jammu and Kashmir. These days we are living in Srinagar. मेरे पिता भारतीय सेना में काम करते हैं। उनका वर्तमान पदस्थापन जम्मू और कश्मीर के लद्दाख में है। इन दिनों हम श्रीनगर में रह रहे हैं। This year, during Diwali holidays, our family went to Kanyakumari. My grandmother, Nani, is living in Kanyakumari. My father had booked the railway berths from Jammu in advance. On the fixed day, we started our journey from Srinagar by bus. It was a little cold day. The people had put on light woolen clothes. इस साल दिवाली की छुट्टियों के दौरान हमारा परिवार कन्याकुमारी गया। मेरी दादी, नानी कन्याकुमारी में रहती हैं। मेरे पिता ने जम्मू से रेलवे बर्थ्स पहले से ही बुक कर ली थी। तय दिन पर हम श्रीनगर से बस द्वारा यात्रा पर निकले। यह थोड़ा ठंडा दिन था। लोगों ने हल्के ऊनी कपड़े पहन रखे थे। On the way, we saw tall pine and deodar trees all around. There were terrace fields on the mountain slopes. At some places we also saw waterfalls. रास्ते में हमने चारों ओर ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ देखे। पहाड़ी ढलानों पर टेरेस फसलें थी। कुछ जगहों पर हमें जलप्रपात भी देखने को मिले। Moving on zigzag hilly roads, our bus reached the Jawahar Tunnel. We thought that the tunnel would be very dark inside. But the scene inside the tunnel was amazing. The eyes on the ceiling and walls of the tunnel were sparkling in the light of electric bulbs. It was really beautiful scene. The Jawahar Tunnel is the biggest tunnel in India. Zigzag पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए हमारी बस जवाहर टनल पर पहुंची। हमने सोचा कि टनल के अंदर बहुत अंधेरा होगा, लेकिन टनल के अंदर का दृश्य अद्भुत था। टनल की छत और दीवारों पर बर्फ बिजली के बल्बों की रोशनी में चमक रही थी। यह सचमुच एक खूबसूरत दृश्य था। जवाहर टनल भारत की सबसे बड़ी टनल है। By evening, we reached Jammu railway station. Jammu is the winter capital of Jammu and Kashmir. Do you know the summer capital of Jammu and Kashmir? The summer capital of Jammu and Kashmir is Srinagar. शाम तक हम जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचे। जम्मू जम्मू और कश्मीर की सर्दियों की राजधानी है। क्या आप जानते हैं जम्मू और कश्मीर की गर्मियों की राजधानी कौन सी है? जम्मू और कश्मीर की गर्मियों की राजधानी श्रीनगर है। We boarded the train for Kanyakumari. It was late in the night by this time. We had our dinner and went to sleep. हमने कन्याकुमारी के लिए ट्रेन में चढ़ाई की। तब तक रात हो चुकी थी। हमने रात का खाना खाया और सोने चले गए। यह पाठ भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में है।
जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। भौगोलिक विविधता। भारत की भौगोलिक स्थिति में उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का क्षेत्र शामिल है। इस पाठ में लद्दाख की ऊंचाइयां और श्रीनगर का सुहावना मौसम दोनों का उल्लेख है, जो भारत के भौगोलिक विविधता को दर्शाते हैं। जलवायु और पारिस्थितिकी। यात्रा के दौरान ठंडे मौसम और ऊनी कपड़ों का उल्लेख इस बात का संकेत है कि कैसे विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु एक दूसरे से भिन्न होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे कि लद्दाख और जम्मू, ठंडा और सुहावना मौसम होता है, जबकि कन्याकुमारी एक गर्म और आर्द्र क्षेत्र है। प्राकृतिक सौंदर्य। पाठ में पाइन और देवदार के पेड़ों, टेरेस फसलों और जलप्रपातों का उल्लेख भारत की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। यह भौगोलिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। महत्वपूर्ण स्थल। जवाहर टनल का जिक्र भारत के अवसंरचना विकास और भौगोलिक चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण है। यह टनल जम्मू और कश्मीर को बाकी देश से जोड़ने में मदद करती है। इस प्रकार यह पाठ न केवल यात्रा के अनुभव को साझा करता है, बल्कि भारत की भौगोलिक स्थिति और उसकी विशेषताओं को भी उजागर करता है, जो देश की संस्कृति और जीवन शैली को प्रभावित करती हैं। In the morning, we found the train leaving Ludhiana city in Punjab. We saw a number of factories there. My father told me that Ludhiana is a big center of hosiery and woolen products. These products are also exported to different parts of the world. Passing through different places in Punjab and then Haryana, the train stopped at Rohtak Junction. I asked my father the meaning of the word junction. He told me that the station where trains from different directions come and depart is called a junction. We saw many people from Punjab at Rohtak station. The men were wearing lungi kurta and a turban on their head. The women were wearing salwar kameez dupatta and घाघरा blouse. सुबह हमने पंजाब के लुधियाना शहर से ट्रेन को निकलते हुए देखा। वहां हमने कई फैक्ट्रियां देखीं। मेरे पिता ने मुझे बताया कि लुधियाना मोजरी और ऊनी उत्पादों का एक बड़ा केंद्र है। ये उत्पाद विश्व के विभिन्न हिस्सों में भी निर्यात किए जाते हैं। पंजाब और फिर हरियाणा के विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए ट्रेन रोहतक जंक्शन पर रुकी। मैंने अपने पिता से जंक्शन शब्द का मतलब पूछा। उन्होंने बताया कि वह स्टेशन जहां विभिन्न दिशाओं से ट्रेनें आती और जाती हैं, उसे जंक्शन कहा जाता है। हमने रोहतक स्टेशन पर पंजाब के कई लोगों को देखा। पुरुष लुंगी कुर्ता और सिर पर पगड़ी पहने हुए थे। महिलाएं सलवार कुर्ता दुपट्टा और घाघरा ब्लाउज पहन रही थी। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यात्रा के दौरान ट्रेन लुधियाना और रोहतक जैसे शहरों से कैसे गुजरती है। लुधियाना का महत्व। लुधियाना की फैक्ट्रियों का उल्लेख इस बात का संकेत है कि यह शहर औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ की मोजरी और ऊनी उत्पाद न केवल देश में लोकप्रिय हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी निर्यात किए जाते हैं। यह भारत की औद्योगिक विकास की कहानी को दर्शाता है। यातायात का जंक्शन। रोहतक जंक्शन का वर्णन भारतीय रेलवे की जटिलता को उजागर करता है। जंक्शन पर विभिन्न दिशाओं से आने वाली ट्रेनों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि यह स्थान यात्रा का एक प्रमुख केंद्र है। संस्कृति और पहनावा। पंजाब के लोगों की पारंपरिक वेशभूषा का वर्णन उस क्षेत्र की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। पुरुषों का लुंगी कुर्ता और पगड़ी और महिलाओं का सलवार कुर्ता दुपट्टा और घाघरा ब्लाउज क्षेत्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भारत की विविधता और संस्कृति को दर्शाता है,
जहां हर राज्य की अपनी विशेष पहचान है। इस प्रकार यह पाठ यात्रा के अनुभव के साथ साथ भारतीय समाज की विविधता और संस्कृति को भी उजागर करता है। By noon, the train reached New Delhi, the capital of our country. At the platform, we bought an album of famous historical monuments in Delhi. The album had pictures of the Red Fort, Qutub Minar, Jama Masjid, Jantar Mantar, Safdarjung tomb and Humayun's tomb. The train stopped for about an hour at New Delhi railway station. Then it started running towards Agra. दोपहर तक ट्रेन हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली पहुंची। प्लेटफॉर्म पर हमने दिल्ली के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों का एक एल्बम खरीदा। इस एल्बम में लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, सफदरजंग का मकबरा और हुमायूं का मकबरा की तस्वीरें थीं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन लगभग 1 घंटे रुकी। फिर यह आगरा की ओर चलने लगी। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यात्रा के दौरान नई दिल्ली का अनुभव कैसा था। नई दिल्ली का महत्व। नई दिल्ली भारत की राजधानी होने के नाते न केवल राजनीतिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर महत्वपूर्ण सरकारी भवन और ऐतिहासिक स्थल हैं, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। ऐतिहासिक स्मारक। दिल्ली के प्रसिद्ध स्मारकों का एल्बम खरीदना इस बात को दर्शाता है कि यात्रा के दौरान परिवार ने भारतीय इतिहास और संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रतीकों को जानने की इच्छा दिखाई। जैसे कि लाल किला, जो मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, कुतुब मीनार, जो दुनिया की सबसे ऊंची पत्थर की मीनार है, और जामा मस्जिद, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। यातायात का अनुभव। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का 1 घंटे रुकना यात्रियों के लिए आराम और नए अनुभवों को आत्मसात करने का अवसर प्रदान करता है। यह रेलवे स्टेशन भारत के एक प्रमुख यातायात केंद्रों में से एक है, जहां विभिन्न दिशाओं से आने वाले यात्रियों की भीड़ रहती है। आगरा की ओर यात्रा। नई दिल्ली से आगरा की ओर ट्रेन की यात्रा एक नई दिशा में आगे बढ़ने का संकेत है, जहां ताजमहल जैसे विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं। इस प्रकार यह पाठ नई दिल्ली के अनुभव के साथ साथ भारत की ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक पहचान को भी उजागर करता है। पासिंग थ्रू मथुरा, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, द ट्रेन रीच्ड आगरा. Agra was the capital of our country during Mughal Emperor Akbar's period. It is famous for the Taj Mahal. The Taj Mahal is one of the wonders of the world. It was built by Mughal Emperor Shah Jahan. Agra is also famous for Petha. The train continued running towards its destination. Now we could see sugarcane fields on both sides. Uttar Pradesh is the biggest producer of sugarcane in India. मथुरा, भगवान कृष्ण का जन्मस्थान, से गुजरते हुए ट्रेन आगरा पहुंची। आगरा मुगल सम्राट अकबर के समय में हमारे देश की राजधानी था। यह ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। आगरा, पैठा के लिए भी प्रसिद्ध है। ट्रेन अपने गंतव्य की ओर चलती रही। अब हम दोनों ओर गन्ने के खेत देख सकते थे। उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इस पैराग्राफ में यात्रा के दौरान आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। मथुरा और आगरा का ऐतिहासिक महत्व। मथुरा, भगवान कृष्ण का जन्मस्थान, भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आगरा, जो मुगल साम्राज्य के दौरान राजधानी था, अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ के स्मारक जैसे ताजमहल,
न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। ताजमहल। ताजमहल का उल्लेख इस बात को दर्शाता है कि आगरा की पहचान किस प्रकार विश्व स्तरीय धरोहर से जुड़ी हुई है। ताजमहल, जो प्रेम का प्रतीक है, एक वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। स्थानीय उत्पाद। आगरा का पैठा एक प्रसिद्ध मिठाई है जो यहाँ की विशेषता है। यह स्थानीय संस्कृति का हिस्सा है और आगरा के लोगों की कुलिनरी ट्रेडिशन को दर्शाता है। कृषि का महत्व। गन्ने के खेतों का उल्लेख उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक होने के नाते भारतीय कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है। गन्ने की खेती से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, बल्कि यह चीनी उद्योग के लिए भी आधार प्रदान करता है। इस प्रकार यह पाठ आगरा की यात्रा के साथ साथ भारतीय संस्कृति, इतिहास और कृषि के महत्व को उजागर करता है। After a few hours, the train entered the state of Madhya Pradesh. It was once the biggest state of India. Now it is the second biggest state after Rajasthan. Our train passed through Gwalior and Jhansi. My mother reminded of the story of Lakshmi Bai, Jhansi ki Rani. At midnight, the train passed through Sanchi, the city famous for both stupas. Our train also crossed Bhopal during the night. Bhopal is the capital of Madhya Pradesh. कुछ घंटों बाद ट्रेन मध्य प्रदेश राज्य में प्रवेश कर गई। यह कभी भारत का सबसे बड़ा राज्य था। अब यह राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। हमारी ट्रेन ग्वालियर और झांसी से गुजरी। मेरी माँ ने लक्ष्मीबाई की कहानी झांसी की रानी की याद दिलाई। रात के मध्य में ट्रेन सांची से गुजरी। यह शहर बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। हमारी ट्रेन रात के समय भोपाल से भी गुजरी। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इस पैराग्राफ में यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों और उनके ऐतिहासिक महत्व का वर्णन किया गया है। मध्य प्रदेश का महत्व। मध्य प्रदेश, जो कभी भारत का सबसे बड़ा राज्य था, अपनी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यह राज्य ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध है और कई महत्वपूर्ण स्थल यहाँ स्थित हैं। ग्वालियर और झांसी। ग्वालियर और झांसी का उल्लेख इस बात को दर्शाता है कि ये शहर न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक वीरता और साहस का प्रतीक हैं, जिनका संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण रहा है। सांची का ऐतिहासिक महत्व। सांची, जो बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। यहाँ के स्तूप और अन्य धार्मिक संरचनाएं भारतीय वास्तुकला और बौद्ध धर्म की समृद्धि को दर्शाती हैं। भोपाल की राजधानी का महत्व। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी एक प्रमुख शहर है जहां विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरें स्थित हैं। यह शहर अपने तालाबों और भव्य मस्जिदों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसकी समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। इस प्रकार यह पाठ मध्य प्रदेश की यात्रा के साथ साथ इस राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को उजागर करता है। By morning, our train entered the state of Maharashtra. The train stopped at the Nagpur railway station. We saw people selling baskets full of oranges. My father told me that Nagpur is called the city of oranges. सुबह होते होते हमारी ट्रेन महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश कर गई। ट्रेन नागपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी। हमने संतरे से भरी टोकरी बेचते हुए लोगों को देखा। मेरे पिता ने मुझे बताया कि नागपुर को
संतरों का शहर कहा जाता है। इस पैराग्राफ में नागपुर के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व का वर्णन किया गया है। महाराष्ट्र का महत्व। महाराष्ट्र, जो भारत का एक प्रमुख राज्य है, अपने विविध सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं के लिए जाना जाता है। यह राज्य कई महत्वपूर्ण शहरों और उद्योगों का केंद्र है। नागपुर का पहचान। नागपुर का उल्लेख इस बात को दर्शाता है कि यह शहर संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की संतरे की गुणवत्ता और मात्रा न केवल स्थानीय बाजार में बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी महत्वपूर्ण है। नागपुर का संतरा, जिसे नागपुरी संतरा कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता में अद्वितीय होता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था। संतरे की बिक्री से पता चलता है कि यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। संतरे के बागानों से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और यह व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इस प्रकार यह पाठ नागपुर की यात्रा के अनुभव के साथ साथ महाराष्ट्र की कृषि और अर्थव्यवस्था के महत्व को भी उजागर करता है। After a few hours, the train entered Andhra Pradesh. Its capital, Hyderabad, is the center of information and technology. Hyderabad is also famous for the Charminar and Salarjung Museum. The train passed through Warangal city of Andhra Pradesh. We saw rocky land on both sides of the rail track. My father told me that we were passing through the plateau region, Deccan Plateau. कुछ घंटों बाद ट्रेन आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर गई। इसकी राजधानी हैदराबाद सूचना और प्रौद्योगिकी का केंद्र है। हैदराबाद चार मीनार और सालारजंग संग्रहालय के लिए भी प्रसिद्ध है। ट्रेन आंध्र प्रदेश के वारंगल शहर से गुजरी। हमने रेल ट्रैक के दोनों तरफ चट्टानी जमीन देखी। मेरे पिता ने बताया कि हम पठारी क्षेत्र, डेक्कन पठार, से गुजर रहे हैं। इस पैराग्राफ में आंध्र प्रदेश के भौगोलिक और सांस्कृतिक पहलुओं का वर्णन किया गया है। आंध्र प्रदेश का महत्व। आंध्र प्रदेश, जो दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक विकास के लिए जाना जाता है। यहाँ का हैदराबाद शहर तकनीकी प्रगति के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया है। हैदराबाद का सांस्कृतिक धरोहर। हैदराबाद का चार मीनार एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है, जो इस शहर की पहचान बन गया है। सालारजंग संग्रहालय, जो कला और संस्कृति का खजाना है, देश विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करता है। भौगोलिक विशेषताएं। वारंगल से गुजरते समय चट्टानी जमीन का दृश्य डेक्कन पठार की विशेषता को दर्शाता है। यह पठार अपने विशेष भौगोलिक स्वरूप और मिट्टी की संरचना के लिए जाना जाता है, जो यहाँ की कृषि और जलवायु पर प्रभाव डालता है। पठारी क्षेत्र की पहचान। डेक्कन पठार, जो भारत के दक्षिण में स्थित है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य और विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की चट्टानी जमीन और विशेष जलवायु इसे एक अद्वितीय भौगोलिक क्षेत्र बनाते हैं। इस प्रकार यह पाठ आंध्र प्रदेश की यात्रा के साथ साथ इसकी सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान को उजागर करता है। Another night went by and we crossed the state of Karnataka. Next day, by noon we reached Coimbatore of Tamil Nadu state. This city is famous for its textile mills. The route beyond Coimbatore was full of greenery. There were tall coconut trees all around. We also saw large number of banana plants. एक और रात बीती और हमने कर्नाटक राज्य को पार किया। अगले दिन दोपहर तक हम तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर पहुंच गए। यह शहर अपने कपड़ा मिलों के लिए प्रसिद्ध है। कोयम्बटूर के आगे का रास्ता हरितिमा से भरा हुआ था। चारों ओर ऊंचे नारियल के पेड़ थे। हमने केले के पौधों की एक बड़ी संख्या भी देखी।
इस पैराग्राफ में कोयम्बटूर और उसके आसपास के क्षेत्र का वर्णन किया गया है। कोयम्बटूर का महत्व। कोयम्बटूर, जो तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर है, कपड़ा उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ की कपड़ा मिलें न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बनाती हैं। हरितिमा का अनुभव। कोयम्बटूर के आगे का हरा रास्ता इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। यहाँ की हरियाली और पेड़ पौधों का दृश्य यात्रियों के लिए आनंददायक होता है। कृषि उत्पादन। नारियल के पेड़ और केले के पौधे इस क्षेत्र की कृषि गतिविधियों का संकेत देते हैं। तमिलनाडु कृषि के लिए जाना जाता है और यहाँ की जलवायु फल फूलों की खेती के लिए अनुकूल है। नारियल और केले जैसे उत्पाद स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देते हैं। भौगोलिक विविधता। यह यात्रा दक्षिण भारत के भौगोलिक विविधता को भी दर्शाती है, जहां हरे भरे क्षेत्रों के साथ साथ कृषि उत्पादन की समृद्धि भी देखने को मिलती है। इस प्रकार यह पाठ कोयम्बटूर की यात्रा के अनुभव के साथ साथ उसकी आर्थिक और भौगोलिक विशेषताओं को उजागर करता है। पासिंग थ्रू मेनी स्टेशंस, द ट्रेन रीच्ड थिरुवनंतपुरम. It is the capital of Kerala. Kerala is called the land of coconut and the land of spices. In Thiruvananthapuram, we had our dinner, consisting of idli, dosa and sambar. कई स्टेशनों से गुजरते हुए ट्रेन तिरुवनंतपुरम पहुंची। यह केरल की राजधानी है। केरल को नारियल की भूमि और मसालों की भूमि कहा जाता है। तिरुवनंतपुरम में हमने रात का खाना खाया, जिसमें इडली, डोसा और सांबर शामिल थे। इस पैराग्राफ में तिरुवनंतपुरम और केरल की सांस्कृतिक और खाद्य विशेषताओं का वर्णन किया गया है। केरल का महत्व। केरल, जो दक्षिण भारत का एक खूबसूरत राज्य है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। इसे नारियल की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नारियल की खेती बड़े पैमाने पर होती है। मसालों का महत्व। केरल को मसालों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार की मसालों जैसे काली मिर्च, इलायची और दालचीनी के लिए प्रसिद्ध है। ये मसाले न केवल स्थानीय बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण हैं। खाद्य संस्कृति। तिरुवनंतपुरम में इडली, डोसा और सांबर जैसे पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजनों का उल्लेख इस क्षेत्र की खाद्य संस्कृति को दर्शाता है। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि पौष्टिकता में भी उच्च होते हैं। सांस्कृतिक विविधता। तिरुवनंतपुरम एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कई त्योहारों और परंपराओं का गवाह है। यहाँ की स्थानीय संस्कृति और भोजन पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और इस शहर की पहचान बनाते हैं। इस प्रकार यह पाठ तिरुवनंतपुरम की यात्रा के अनुभव के साथ साथ केरल की सांस्कृतिक और खाद्य विशेषताओं को उजागर करता है। Around midnight we reached Kanyakumari. From the railway station we reached our grandmother's home in half an hour. Both of our grandparents were very happy to see us. We stayed at Kanyakumari for 10 days. During these days, we visited all the important places. Kanyakumari is the unique place where the waters of the Bay of Bengal, Indian Ocean and Arabian Sea merge. It is really an amazing sight. We also saw the scene of the rising sun here. It looks as if the sun is emerging out of the sea and spreading its golden rays everywhere. We also saw the Vivekananda Memorial Rock. We went by steamer to see this rock. We were very happy. Before starting our return journey, we invited our cousins to visit Srinagar. आधी रात को हम कन्याकुमारी पहुंच गए।
रेलवे स्टेशन से हम अपनी दादी के घर आधे घंटे में पहुंच गए। हमारे दादा दादी हमें देखकर बहुत खुश हुए। हम कन्याकुमारी में 10 दिन रहे। इन दिनों में हमने सभी महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा किया। कन्याकुमारी एक अनूठा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, भारतीय महासागर और अरब सागर के पानी मिलते हैं। यह वास्तव में एक अद्भुत दृश्य है। यहाँ हम सूर्योदय का दृश्य भी देखे। ऐसा लगता है जैसे सूरज समुद्र से उभर रहा है और अपनी सुनहरी किरणों को चारों ओर फैला रहा है। हमने विवेकानंद स्मारक चट्टान को भी देखा। इस चट्टान को देखने के लिए हम एक स्टीमर में गए। हम बहुत खुश थे। अपनी वापसी यात्रा शुरू करने से पहले हमने अपने चचेरे भाई बहनों को श्रीनगर आने के लिए आमंत्रित किया। इस पैराग्राफ में कन्याकुमारी की यात्रा और वहां के अनुभवों का वर्णन किया गया है। कन्याकुमारी का महत्व। कन्याकुमारी, जो भारत के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है, भौगोलिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ 3 समुद्रों का मिलन होने से यह स्थल अद्वितीय बन जाता है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। सूर्योदय का दृश्य। यहाँ सूर्योदय का दृश्य देखने का अनुभव एक विशेष और रोमांचक पल होता है। सूरज की सुनहरी किरणें जब समुद्र से उभरती हैं, तो यह दृश्य मनोहारी होता है और इसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। विवेकानंद स्मारक। विवेकानंद स्मारक चट्टान, जो महान विचारक स्वामी विवेकानंद की स्मृति में बनाया गया है, एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल है। इसे देखने के लिए स्टीमर में यात्रा करना एक अद्वितीय अनुभव होता है, जो इस स्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता को दर्शाता है। पारिवारिक संबंध। दादा दादी के साथ बिताया गया समय और चचेरे भाई बहनों को आमंत्रित करने की खुशी पारिवारिक बंधनों को मजबूत बनाती है। यह अनुभव जीवन की खूबसूरत यादों में से एक होता है। इस प्रकार यह पाठ कन्याकुमारी की यात्रा के अनुभवों को दर्शाता है, साथ ही वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करता है। टू रिमेंबर, द जवाहर टनल is the biggest tunnel in India. Jammu is the winter capital of Jammu and Kashmir. Mathura is the birthplace of Lord Krishna. Agra is famous for the Taj Mahal. Nagpur is called the city of oranges. Kerala is called the land of coconut. Kanyakumari is the southernmost point of the mainland of India. जवाहर टनल भारत का सबसे बड़ा टनल है। जम्मू जम्मू और कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है। मथुरा भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है। आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर को नारियल के शहर के रूप में जाना जाता है। केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इस पाठ में भारत के विभिन्न शहरों और स्थानों के महत्व और विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व। जवाहर टनल। यह टनल जम्मू और कश्मीर में स्थित है और इसे भारतीय इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्टता माना जाता है। जम्मू। यह शीतकालीन राजधानी होने के नाते यहाँ की प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र है। सांस्कृतिक धरोहर। मथुरा। भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के रूप में मथुरा भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का प्रतीक है। आगरा। ताजमहल, जो प्रेम का प्रतीक है, आगरा की पहचान है और विश्व धरोहर स्थल है। आर्थिक विशेषताएं। नागपुर। यहाँ की संतरे की खेती इसे नारंगी के शहर का नाम देती है, जो यहाँ के कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। केरल। नारियल की खेती के लिए प्रसिद्ध, यह राज्य अपने विविध फसलों और मसालों के लिए जाना जाता है। भौगोलिक स्थिति।
कन्याकुमारी भारत के मानचित्र पर यह स्थान मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जहां 3 समुद्रों का मिलन होता है, जो इसे एक अद्वितीय स्थल बनाता है। इस प्रकार यह पाठ भारत के महत्वपूर्ण स्थानों की भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं को संक्षेप में प्रस्तुत करता है।